कहा, मस्जिद के इमाम को बुलाओ। किसी ने कहा, शहर के चौक में ऐलान कराओ। ताजिर जैसे बेजान था, मगर इमाम साहब के शब्दों ने उसे हिलाया। जो औलाद अल्लाह की अमानत है, उसे तलाश करना भी इबादत है। सुबह का वक्त था। चौक में लोग जमा थे और ऐलान करने वाला ऊंचे मचान पर खड़ा था। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी, ए लोगो, ताजिर की बेटी हुमैरा मेले में गुम हो गई है। जो उसे ढूंढ लाएगा, ताजिर उसे अपनी औलाद की तरह गले लगाएगा। शहर में जैसे हलचल मच गई। बच्चों, मर्दों और औरतों के चेहरे पर अफसोस की लकीरें थीं। किसी ने कहा, अल्लाह रहमत करेगा। किसी ने कहा, शायद किसी नेक दिल ने संभाल लिया होगा। मगर किसी के पास जवाब न था। सकीना हर अजान के वक्त मस्जिद की ओर देखती, कहती, या रब, अगर मेरी दुआ अधूरी रह गई तो मेरे दिल की धड़कन कैसे पूरी होगी। वो हर आने जाने वाले से पूछती, क्या किसी ने एक छोटी सी लड़की देखी गुलाबी कपड़ों में। लोग झुककर सिर हिलाते, मगर दिल से दुआएं देते। ताजिर ने अपने नौकरों को चारों दिशाओं में भेजा, किसी को पहाड़ की ओर, किसी को नदी के पार। हर किसी के हाथ में हुमैरा की तस्वीर थी, जिसमें उसकी आंखें जैसे कुछ कहती हों, मुझे ढूंढ लो। मगर हर शाम वो तस्वीरें थकी हुई लौट आती और हर रात ताजिर की उम्मीद थोड़ा और टूट जाती। सकीना ने एक दिन कहा, क्या अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। ताजिर ने कहा, हर इम्तिहान में रहमत छिपी होती है, बस सब्र करना पड़ता है। उसकी आवाज में थकान थी, मगर यकीन अभी बाकी था। रात को जब हवेली में सन्नाटा उतरता तो सकीना हुमैरा का तकिया अपने सीने से लगाकर बैठती। उसकी खुशबू अब भी उस कपड़े में बाकी थी। वो कहती, हुमैरा, तेरी चोटी मैं खुद गूंथती थी, तेरे कानों में झुमके मैं खुद पहनाती थी, अब तू कहाँ है। हवेली की नौकरानियां भी चुपचाप आंसू पोंछती। रसोई की चिमनी जो कभी धुआं छोड़ती थी, अब ठंडी थी। यहां तक कि वो बिल्ली भी जो हुमैरा के साथ खेला करती थी, अब दरवाजे पर जाकर बैठ जाती और चुपचाप बाहर देखती रहती। हर चीज जैसे उसकी कमी में गुमसुम थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। ताजिर दौड़ा, सोचा शायद कोई खबर लेकर आया हो, मगर वो एक गरीब बूढ़ा मजदूर था, जिसने बस इतना कहा, हुजूर, हमने बहुत जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। ताजिर के हाथ से दिया गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा, ऐ मालिक, तूने मुझे माल दिया, दौलत दी, मगर अब वो लौटा दे जो असली रहमत थी। उसकी आवाज में वो दर्द था जो आसमान को भी गवारा न हुआ होगा। कहते हैं उस रात हवेली के आसमान पर बादल भी नहीं थे, मगर फिर भी बारिश हो रही थी, शायद रहमत की नहीं, गम की। सकीना की हालत अब नाजुक थी। वो दिन रात सजदे में गिर जाती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खामोश। कहती, मैंने तो उसे अपनी गोद में बिस्मिल्लाह कहा था, क्या वो अब किसी और की गोद में होगी। ताजिर उसे दिलासा देता, मगर खुद टूट चुका था। शहर में अब भी लोग बातें करते, किसी को अफसोस होता, किसी को सबक। किसी ने कहा, देखो, अमीरी भी सब कुछ नहीं होती। दूसरा बोला, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को आजमाता है। हर जुबान पर रहमत का नाम था, मगर उसका ठिकाना कोई नहीं जानता था। कई दिनों बाद ताजिर ने एक और ऐलान करवाया। इस बार उसकी आवाज में दर्द के साथ एक वादा भी था, जो मेरी बेटी को ढूंढ लाएगा, उसे न सिर्फ इनाम मिलेगा, बल्कि मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगा। ये शब्द पूरे शहर में फैल गए। किसी के दिल में लालच, किसी के दिल में रहम, किसी के दिल में दुआ। मगर दिन फिर भी खाली लौटते। रातें लंबी होती और हवेली की छत पर बैठे दिए की लौ कांपती रहती। ताजिर ने अपनी दाढ़ी में सफेदी देखी। वो बोला, शायद मैंने बूढ़ा होना इसलिए चुना कि रहमत की तलाश लंबी हो। सकीना ने उसके हाथ थामे। नहीं, अब भी मुझे यकीन है, वो जरूर लौटेगी। उसके इन शब्दों में वो यकीन था जो हजार उम्मीदों से भारी होता है। वो बोली, मैंने हुमैरा के लिए जो तावीज बांधा था, वो अब भी उसके साथ होगा और वो तावीज उसे वापस हमें लाएगा। ताजिर ने सजदे में गिरकर कहा, या रब, अगर हमारी झोली से रहमत उठाई है तो उसे लौटाने का वक्त भी तू ही तय कर। रात फिर आई और हवा में वही ठंडक थी। चांद आधा था, मगर सकीना के दिल में पूरा यकीन था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, ऐ तारा, तू गवाह रहना, रहमत लौटेगी। और कहीं बहुत दूर एक कच्चे झोंपड़े की छत के नीचे वो छोटी बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन में वही दरवेश का तावीज अब भी चमक रहा था। वो सुबह बाकी सुबहों जैसी न थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से उतर रही थीं और हवा में ठंडक के साथ कोई अनकही दुआ तैर रही थी। शहर के दूसरे सिरे पर जंगलों से लगी एक छोटी सी बस्ती थी।
वहीं मिट्टी और लकड़ी से बनी झोंपड़ी में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम हाशिम था। उम्र ने पीठ झुका दी थी, मगर हाथ अब भी मेहनत से लिपटे थे। उसके साथ उसका जवान बेटा असगर रहता था। चेहरे पर धूप का रंग, माथे पर पसीने की चमक और आंखों में वो सच्चाई जो दौलत से नहीं, मेहनत से पैदा होती है। हर सुबह वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर निकलता, बिस्मिल्लाह कहता और जंगल की राह पकड़ लेता। उसकी माँ घर के बाहर चूल्हा जलाती और झोंपड़ी के सामने बैठी तस्बीह फेरती रहती। वो हर बार बेटे के लिए दुआ करती, या रब, मेरे बेटे के हाथों में बरकत रखना और उसके कदम सच्चाई से न डिगे। असगर दिन भर लकड़ियां काटता, कभी सूरज की तपिश में, कभी बारिश के छींटों में। शाम को जब लौटता तो माँ के हाथ की रोटी और चूल्हे की महक उसका इनाम होती। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल अमीर था। वो अक्सर कहता, अल्लाह ने मेहनत दी है तो और क्या चाहिए। एक रोज वो बाजार गया लकड़ियां बेचने। चौक में भीड़ थी और मचान पर एक आदमी ऐलान कर रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, ए लोगों, ताजिर की बेटी हुमैरा मेले में गुम हो गई है। जो उसे ढूंढ लाएगा, ताजिर उसे अपनी औलाद की तरह गले लगाएगा। असगर वहीं ठिठक गया। उसने उस आवाज में एक अजीब सा असर महसूस किया। लोग बातें कर रहे थे। बड़ी अफसोसनाक बात है। कहते हैं वो बच्ची बहुत प्यारी थी, आंखों में नूर और गले में ताबीज। असगर देर तक खड़ा रहा, जैसे उसका दिल कुछ कहना चाहता हो। वो घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा आज वो कुछ ज्यादा चुप है। उसने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? असगर बोला, अम्मी, आज एक बात सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। फिर उसने वो ऐलान बताया, हर लफ्ज में दर्द, हर वाक्य में सच्चाई। माँ ने सुना और गहरी सांस ली। बेटा, बड़ी अमीरों की बातें हैं, हम गरीबों का क्या वास्ता। असगर ने धीरे से कहा, अम्मी, अगर किसी अमीर की बेटी गुम हो जाए तो क्या गरीब को उसकी तलाश का हक नहीं? हाशिम ने सिर उठाया, बेटा, रास्ते लंबे हैं, जंगल हैं, अजनबी लोग हैं। असगर बोला, अब्बा, राह चाहे कैसी भी हो, अगर नीयत साफ हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। उसकी आंखों में एक जज्बा था, वो जज्बा जो सिर्फ नेक नियतों में होता है। रात आई, चांदी ने बस्ती को रोशन किया। असगर जागता रहा, आंखों में कोई ख्वाब नहीं। वो सोचता रहा, अगर मेरी मेहनत किसी की रहमत का जरिया बन जाए तो इससे बड़ी कमाई और क्या होगी। माँ ने देखा वो सो नहीं रहा। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, सब्र रखना, नेक काम आसान नहीं होता। सुबह होते ही असगर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। माँ ने थाली में 2 टुकड़े रोटी रखी और कहा, बेटा, इसे खा लेना और जब लौटो तो मेरा नाम लेकर लौटना। असगर ने झुककर उसके पैर छुए। अम्मी, अगर मैं लौट ना सका तो समझिए आपकी दुआ मेरी ढाल बन गई। हाशिम ने उसकी पीठ थपथपाई। जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। असगर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में मिट्टी की खुशबू थी, हवा में ठंडक थी और दिल में एक आवाज, नेकी का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। वो हर गांव में पहुंचता, लोगों से पूछता, क्या किसी ने गुलाबी कपड़ों में एक बच्ची देखी? कोई कहता, नहीं भाई। कोई कहता, शायद किसी और बस्ती में पूछो। मगर हर जवाब के बाद उसकी दुआ और मजबूत हो जाती। वो दिन भर चलता, कभी बिना छांव, कभी बिना पानी। रात को किसी पेड़ के नीचे लेट जाता, सिरहाने कुल्हाड़ी, सीने में यकीन। उसकी आंखें थक जाती, मगर दिल नहीं। हर सुबह वो उठकर वही दुआ दोहराता, ऐ मालिक, मेरे कदम सही दिशा में ले जा। एक बार वो एक गांव में पहुंचा जहां मस्जिद की दीवार पर ताजिर की बेटी का ऐलान टंगा था। उसने उसे पढ़ा और एक पल को उसकी आंखें नम हो गईं। क्या किसी ने कभी मुझे यूं तलाशा होगा, उसने सोचा। मगर अगले ही पल बोला, नहीं, मैं किसी इनाम के लिए नहीं, उस माँ की दुआ के लिए उसे ढूंढूंगा। उसकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। गांव वाले उसे पानी पिलाते, कभी किसी ने खाना दिया, कभी किसी ने कहा, बेटा, अल्लाह तेरे कदमों को रहमत बना दे। और वो हर बार सिर झुकाकर आमीन कहता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा, तू किस लिए इतना सफर कर रहा है? असगर ने मुस्कुराकर कहा, एक बच्ची के लिए जो किसी की दुआ का जवाब थी, मगर अब खुद दुआ बन चुकी है। बूढ़ी औरत की आंखें भीग गईं। जा बेटा, तेरी दुआ में असर है, अल्लाह तुझे नाकाम न करेगा। रात आई, आसमान साफ था, तारे झिलमिला रहे थे। असगर ने अपनी चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या रब, तू गवाह रहना, अगर मैंने किसी की औलाद वापस कर दी तो वो तेरे हुक्म से ही होगा। हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे जवाब दिया हो आमीन। सुबह का वक्त हुआ, दूर पहाड़ियों के पार एक रास्ता चमक रहा था। असगर ने कुल्हाड़ी उठाई और उसी राह पर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य रहमत उसे सही दिशा दिखा रही है।
और कहीं बहुत दूर एक झोंपड़ी में वो छोटी बच्ची जो कभी हुमैरा कहलाती थी, नींद में हौले से मुस्कुराई। उसके होंठों से शब्द निकले, अब्बू। और उसी पल असगर की आंखें खुली जैसे किसी ने दिल के अंदर आवाज दी हो। उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, मैं करीब हूं, रहम कर, मेरी नियत को मंजिल बना। उसका सफर जारी था, मगर अब उसकी चाल में ठहराव नहीं। उसके हर कदम के साथ दुआ चल रही थी और हर सांस में उम्मीद। सुबह की हवा में ठंडक थी, मगर असगर के माथे पर पसीना था। वो जंगल के रास्ते पर चलता जा रहा था, कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में पुराना पानी का मशक, और दिल में एक ही लफ्ज गूंज रहा था, हुमैरा। रास्ता लंबा था और मंजिल अब भी अनजान। कभी ऊंचाइयां, कभी ढलाने, कभी कीचड़, कभी पत्थरों